किसी न किसी देवता को समर्पित है, परंतु रविवार का महत्व अत्यंत विशेष माना गया है, क्योंकि यह दिन सूर्य देव को समर्पित। सूर्य को वेदों में आत्मा कहा गया है, जो संपूर्ण संसार, संपूर्ण जीवों और संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों में देव को जीवनदाता, भाग्य विधाता, आरोग्यकर्ता और तेजस्विता का कारक बताया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्य की उपासना करता है, उसके जीवन में अंधकार, बाधाएं, दुर्भाग्य, आर्थिक तंगी, मानसिक कष्ट, रोग और दारिद्र्य दूर होते जाते हैं। लेकिन न सप्ताह के 7 दिनों में रविवार की उपासना विशेष फलदायी मानी गई है। क्यों? क्योंकि यही वह दिन है जब सूर्य की ज्योति और तेज पृथ्वी पर विशेष प्रभाव डालते हैं, कि ऊर्जा इसी दिन पूर्ण रूप से विकसित होती है और मनुष्य की साधना को सीधे स्वीकार करती है। धन का आगमन होता है, स्वास्थ्य सुधरता है और घर में शांति आती है। यह उपाय केवल एक सामान्य क्रिया नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, वो व्यक्ति को भीतर से बदल देती है। उपाय: रविवार को तांबे के लोटे में कनेर के फूल व लाल चंदन के साथ जल अर्पित करना। यह उपाय सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। भाग 1 इस उपाय की कथा महाकाव्य शैली में विस्तृत वर्णन कहते हैं कि हर उपाय के पीछे एक कथा होती है। कथाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे ज्ञान को सरल रूप में समझाने का माध्यम होती हैं। यहाँ एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जो इस उपाय की जड़ को समझाती है। एक गांव, एक किसान और भाग्य से हारता हुआ जीवन। राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीर सिंह नाम का किसान रहता था। गांव के लोग उसे मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का मानते थे, परंतु उसके वन में एक अजीब सी समस्या थी। वह कितनी ही मेहनत करता, उसके खेत में पैदावार कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कीड़े। हर वर्ष कोई न कोई कारण उसकी खेती को नुकसान पहुंचाता। अक्सर कहती, हमारी मेहनत में तो कोई कमी नहीं, फिर ऐसा क्यों होता है? वीर सिंह बस मुस्कुरा देता, पर भीतर वह बुरी तरह टूट चुका था। समय बीतता गया, कर्ज बढ़त आ गया, घर की हालत खराब होती गई। भूख, गरीबी, चिंता और निराशा उनका जीवन बन चुका था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए, जो सूर्य उपासना के याता थे। गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचने लगे। वीर सिंह भी अपनी पत्नी के साथ वहां गया। संत ने उसकी ओर देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर सूर्य का तेज नहीं दिख रहा। जिस मनुष्य के जीवन में सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है, उसका भाग्य रुका रहता है, उसके काम बिगड़ते हैं। वीर सिंह चौंक गया। लेकिन मैं तो हर दिन सूरज देखता हूँ। संत मुस्कुराए। सूरज को देखना और सूरज को विकारना 2 अलग बातें हैं। तुम सूर्य की उपासना नहीं करते। धन और भाग्य सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। फिर संत ने उसे एक विशेष रविवार का उपाय बताया। 3 संत का दिव्य परामर्श। संत बोले, हर रविवार प्रातःकाल तांबे के लोटे में साफ जल लो, उसमें थोड़ा लाल चंदन मिला दो, कनेर के 3 फूल डालो, लाल, पीले या सफेद कोई भी, और उगते सूर्य की ओर मुख करके धीरे धीरे यह जल अर्पित करो और मंत्र बोलो, घृणी सूर्याय नम। यह उपाय सूर्य की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। यह मनुष्य के रुके हुए भाग्य को चलाता है। यह धन के मार्ग खोलता है, कर्ज कम करता है और मन को तेजस्विता देता है। वीर सिंह ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और इस उपाय को करने का निश्चय किया। 4
पहला रविवार नहीं, आशा अगले रविवार वह प्रातः काल से जाग गया। गौरी ने तांबे का लोटा साफ किया, लाल चंदन घोलकर रखा। कनेर के 3 सुंदर फूल तोड़े गए। जैसे ही सूर्य आसमान में उगने लगा, वीर सिंह घर की छत पर खड़ा हो गया। उसने लोटा उठाया और सूर्य की लालिमा को नमन किया। धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए कहा, घृणी सूर्याय नमः। 5 समय बीतता गया, तेज बढ़ता गया। वीर सिंह हर रविवार यह उपाय करता गया। 3 सप्ताह बाद गांव वालों ने ध्यान दिया कि उसके चेहरे पर तेज बढ़ गया है। वह पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासी हो गया। उसके खेत में अचानक हरियाली नजर आने लगी। व्यापारियों ने उसकी फसल पहले ही खरीदने की पेशकश कर दी। गांव के बुजुर्ग बोले, सूर्य देव की कृपा बिना ऐसे परिवर्तन नहीं आते। चौथे रविवार का चमत्कार। चौथे रविवार वह जब जल अर्पित कर रहा था, उसी समय एक गांव का धनी व्यापारी उसके खेत के पास आया। उसे पता चला कि वीर सिंह के खेत में इस वर्ष अच्छी पैदावार होने वाली है। उसने कहा, मैं आपकी पूरी पैदावार अभी बुक कर लेता हूं और आपको अभी आधी रकम दे देता हूं ताकि आप घर की जरूरतें पूरी कर सकें। यह सुनकर वीर सिंह की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। पहली बार उसे लगा कि उसके जीवन में भी सौभाग्य के फूल खिल सकते हैं। 7 अगले कुछ महीने भाग्य का दरवाजा खुल गया। समय बीता, फसल तैयार हुई। पैदावार इतनी शानदार हुई कि गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। कर्ज उतर गया, घर में धन आया, परिवार खुशहाल होने लगा। भूख की जगह प्रसन्नता ने ले ली। निराशा के स्थान पर उम्मीद आ गई। और यह सब एक साधारण से रविवार के उपाय के कारण हुआ। वीर सिंह अब हर रविवार सूर्य देव का विशेष पूजन करता था। उसे समझ आ गया था कि जब तक सूर्य कृपा नहीं करते तब तक भाग्य नहीं खुलता। भाग 2 उपाय का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। एक वैज्ञानिक दृष्टि, सूर्य की किरणों में विटामिन डी जीवनदायी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऊर्जा, शरीर ई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने वाली शक्ति सब कुछ होता है। उगते सूर्य की किरणें मनुष्य की औरा, मन, शरीर, मनोबल और मस्तिष्क को तुरंत ऊर्जावान बनाती हैं। तांबे के लोटे से जल अर्पित करने से सूर्य की रश्मियां जल के माध्यम से अपवर्तित होकर शुद्ध ऊर्जा शरीर में पहुंचाती हैं। 2 आध्यात्मिक दृष्टि शास्त्रों में सूर्य को कहा गया है साक्षात नारायण, दृश्य देवता, जीवंत, आथा, कर्म फलदाता। सूर्य उपासना पापों का नाश करती है, भाग्य के दोष मिटाती है, ग्रहों की स्थिति को सुधारती है, धन, स्वास्थ्य, सफलता, तेज और आयु बढ़ाती है। विशेषकर रविवार को की गई सूर्य उपासना चौगुना फल देती है। भाग 3 उपाय की विधि विस्तृत रूप में। सामग्री 1 तांबे का लोटा 2 साफ जल कुआं, हैंडपंप या रो कोई भी 3 लाल चंदन 4 कनेर के 3 फूल 5 सूर्य मंत्र घृणी सूर्याय नमः। विधि 1 रविवार को सुबह 4:30 बजे से 7 बजे के बीच उठें। यह समय ब्राह्म मुहूर्त और सूर्योदय काल होता है। 2 स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। 2 स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। सूर्य साधना के लिए शुद्ध चित्त आवश्यक है। 3 तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें केवल एक चुटकी लाल चंदन डालें। 4 कनेर के 3 फूल जल में डालें। कनेर सूर्य का प्रिय फूल है। 5 उगते सूर्य की ओर मुख करें, पूर्व दिशा की ओर। 6 दोनों हाथ सीने की ऊंचाई पर रखें और धीरे धीरे जल अर्पित करें। मंत्र का जाप करें, घृणी सूर्याय नमः।
कम से कम 11 बार 8। अंत में सूर्य को प्रणाम करें और यह प्रार्थना करें, हे सूर्य देव, मेरे जीवन में प्रकाश भरें, अंधकार दूर करें, बाधाएं मिटाएं। भाग 4। इस उपाय से क्या लाभ मिलते हैं? धन आगमन शुरू होता है, व्यवसाय में तरक्की, नौकरी में पदोन्नति, मन ओबल बढ़ता है, भाग्य प्रबल होता है, ग्रह दोष मिटते हैं, घर में शांति आती है, रोगों में कमी आती है, मानसिक तनाव दूर होता है। जी, वन में प्रकाश फैलता है। यह उपाय व्यक्ति के जीवन को जड़ से बदल देता है।